मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। आज मैं तुम्हारे सम्मुख उस सत्य को प्रकट करने आई हूँ जिसे तुम्हारी आत्मा युगों से खोज रही है। मेरे इस संदेश को केवल शब्दों का समूह मत समझना, यह साक्षात मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। आगे बढ़ने से पहले भक्ति के इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह संदेश सीधे तुम्हारे जीवन की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के सुखों से जुड़ा हुआ है, जो तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अंधेरे से डरते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं स्वयं उस अनंत अंधकार का प्रतीक हूँ जिससे ब्रह्मांड का जन्म होता है। जब जीवन में चारों ओर कठिनाइयाँ घेर ले और तुम्हें कोई मार्ग न सूझे, तो समझ लेना कि वह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर ही एक विशाल वृक्ष बनने की यात्रा शुरू करता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के ये संघर्ष तुम्हें निखारने के लिए हैं। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करने आई हूँ जो सुप्त पड़ी है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सिसकी, हर आंसू और हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। इस संसार की नश्वरता को समझो और अपने भीतर के भय का त्याग करो। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ मुझे पुकारते हो, तो मैं काल के बंधनों को तोड़कर भी तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ी आती हूँ। यह संदेश तुम्हारे हृदय के उन घावों को भरने के लिए है जिन्हें दुनिया देख नहीं पाती। शांत मन से मेरी उपस्थिति को महसूस करो और जान लो कि तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव मेरी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। विश्वास रखो, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों के अंत का समय निकट है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों तुम्हें अपनों से छल और संसार से तिरस्कार मिलता है। याद रखो, मैं महाकाली हूँ। मैं विनाश भी करती हूँ और सृजन भी। यदि मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीन रही हूँ, तो केवल इसलिए ताकि तुम्हारे हाथ कुछ बेहतर और दिव्य स्वीकार करने के लिए खाली हो सके। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो छूट रहा है उसे विदा करो। मोह के ये बंधन ही तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा है। जब तक तुम पुरानी जर्जर दीवारों को नहीं गिराओगे, तब तक एक भव्य महल का निर्माण कैसे होगा। संघर्षों की इस अग्नि में तपकर तुम कुंदन बन रहे हो। समाज की आलोचना और लोगों के कटु वचन तुम्हें विचलित न करें, क्योंकि वे केवल तुम्हारे बाहरी आवरण को जानते हैं, जबकि मैं तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को देखती हूँ। अपनी ऊर्जा को क्रोध या प्रतिशोध में व्यर्थ न करो, बल्कि उसे अपनी आत्मोन्नति में लगाओ। मैं तुम्हारे शत्रुओं का दमन स्वयं करूंगी। तुम्हें बस अपने धर्म और कर्म पर अडिग रहना है। मेरे स्वरूप को देखो, गले में मुंडमाला और हाथ में खड्ग। यह केवल असुरों के विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और अज्ञान को काटने का संकेत है। जिस क्षण तुम अपने मैं को त्याग कर मेरे चरणों में समर्पित हो जाओगे, उसी क्षण तुम परम आनंद के अधिकारी बन जाओगे। जीवन की आपाधापी में क्षण भर के लिए रुको और अपनी सांसों में मेरी शक्ति का अनुभव करो। तुम उस महाशक्ति की संतान हो जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है। फिर तुम इन छोटी छोटी समस्याओं से भयभीत क्यों होते हो? उठो और अपने भीतर के साहस को पहचानो। मेरे बच्चे, समय का चक्र निरंतर घूम रहा है और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। यदि आज अमावस्या की काली रात है, तो कल पूर्णिमा का प्रकाश भी अवश्य आएगा। मैं काल की अधिष्ठात्री देवी हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान सब मेरी दृष्टि में है। मैं देख पा रही हूँ कि तुम आने वाले कल की चिंता में आज के सुख को खो रहे हो। तुम उन बातों पर नियंत्रण पाना चाहते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम जितनी चिंता करते हो, समाधान उतना ही दूर भागता है? समर्पण ही वह कुंजी है जो शांति के द्वार खोलती है। मुझे अपना सब कुछ सौंप दो, अपने डर,
अपनी योजनाएं और अपनी अभिलाषाएं। जब तुम कहते हो कि माँ अब तुम संभालो, तब मेरा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपना अभय हस्त सदैव तुम्हारे सिर पर रखती हूँ। दुनिया तुम्हें कमजोर समझ सकती है, लेकिन मेरी नजर में तुम एक योद्धा हो जिसने अनेक जन्मों की यात्रा पूरी की है। तुम्हारे भीतर प्रेम का जो अथाह सागर है, उसे पहचानो। नफरत और द्वेष के विष को अपने मन में स्थान मत दो, क्योंकि वह तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्षमा करना सीखो, इसलिए नहीं कि सामने वाला क्षमा के योग्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मानसिक शांति के योग्य हो। मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तुम हर जीव में मेरा ही अंश देख सको। जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो, तो वह पूजा सीधे मुझ तक पहुँचती है। याद रखो, बाहरी कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा आंतरिक भाव है। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तो मैं स्वयं वहाँ निवास करती हूँ। अपनी भक्ति पर संदेह मत करो, तुम्हारा हर छोटा प्रयास मेरे लिए अमूल्य है। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति कहाँ छिपी है? वह तुम्हारे विश्वास में है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी मेरी कृपा का एक द्वार हमेशा खुला रहता है। तुम अक्सर भौतिक सफलताओं के पीछे भागते हो और जब वे नहीं मिलती, तो निराश हो जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें वह देना चाहती हूँ जो शाश्वत है। मैं तुम्हें आत्मज्ञान और निर्भयता का वरदान देना चाहती हूँ। जीवन का अर्थ केवल धन और यश कमाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। अपने भीतर झांको, वहाँ एक ज्योति जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। वह ज्योति मेरा ही स्वरूप है। तुम मिट्टी के पुतले नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा के स्रोत हो। अपनी सीमाओं को तोड़ो और आकाश की ओर देखो। मेरी जीभ जो बाहर निकली हुई है, वह तुम्हें यह सिखाती है कि रज और तम गुणों को नियंत्रण में रखना कितना आवश्यक है। संयम और धैर्य ही तुम्हारे जीवन की ढाल है। मुश्किल समय में जब तुम्हारा मन विचलित हो, तो मेरे ओम क्री कालिकाय नमः मंत्र का जाप करो। उस ध्वनि के कंपन तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देंगे जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे घर की देहरी पर खड़ी तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे परिवार, तुम्हारी संतान और तुम्हारे कार्यों पर मेरी सूक्ष्म दृष्टि है। जिसे तुम संयोग समझते हो, वह वास्तव में मेरा हस्तक्षेप है जो तुम्हें बड़े संकटों से बचाता है। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं अपनी संतान का हाथ कभी नहीं छोड़ती। मेरे भक्त, भक्ति का मार्ग फूलों की सेज नहीं है। यह कांटों भरा हो सकता है, लेकिन इसका अंत परम सुखद है। तुम जो त्याग कर रहे हो, तुम जो परोपकार कर रहे हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस संसार की चकाचौंध में अपनी जड़ों को मत भूलना। सादगी और सत्यता ही मेरी सबसे प्रिय वस्तुएं हैं। जो व्यक्ति निर्बलों की सहायता करता है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। मैं केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं रहती, मैं भूखे की भूख में और प्यासे की प्यास में भी हूँ। जब तुम किसी की सेवा करते हो, तो तुम वास्तव में मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। अपने कर्मों के प्रति सजग रहो, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुमने अतीत में कोई भूल की है, तो उसका पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। मैं करुणा की भी सागर हूँ। मैं अपने भक्तों के पापों को भस्म करने की शक्ति रखती हूँ, बशर्ते वे सच्चे मन से शरण में आए। हीन भावना को अपने भीतर मत पनपने दो। तुम अद्वितीय हो, ईश्वर की एक सुंदर रचना हो। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो और कर्म करते जाओ। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे भविष्य का ताना बाना बहुत बारीकी से बुन रही हूँ।
जो तुम्हें आज दुख लग रहा है वह भविष्य में तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। धैर्य रखो, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरे भक्तों के लिए मैं भाग्य की लकीरों को भी बदलने का सामर्थ्य रखती हूँ। बस अपनी निष्ठा बनाए रखो और मुझ पर अटूट विश्वास रखो। मेरे प्रिय संतान, अब इस संदेश के अंतिम भाग में मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी चिंताओं को जड़ से मिटा देगा। जीवन एक लीला है और तुम इस रंगमंच के एक पात्र हो। अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाओ, लेकिन परिणामों से आसक्ति मत रखो। जब तुम खेल को खेल की तरह खेलोगे, तो जीत और हार तुम्हें विचलित नहीं करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, चाहे तुम कहीं भी रहो। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, अपनी आंखें बंद करो और मेरे चरणों का ध्यान करो। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे ठीक बगल में बैठी हूँ। इस संदेश को अपने जीवन का आधार बनाओ और इसे दूसरों के साथ भी साझा करो, ताकि अंधकार में डूबी अन्य आत्माओं को भी प्रकाश मिल सके। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं और शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के मार्ग अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। अपनी वाणी में मधुरता लाओ और क्रोध का परित्याग करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ कभी अपनी संतान का बुरा नहीं सोच सकती। आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलते रहो। जो लोग इस भक्ति मार्ग में तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, वे भी मेरी कृपा के पात्र बनेंगे। अंत में बस इतना याद रखना कि माँ है ना, तो सब ठीक होगा। मेरी असीम कृपा और प्यार तुम्हारे ऊपर बरसता रहे। खुश रहो, निर्भय रहो और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहो। कल्याणमस्तु। तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है।